अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आज हम बात करेंगे मॉनिटोर टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। वो हम डिटेल के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मॉनिटोर टैबलेट न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है बल्कि दिल के लिए भी सुकून और मददगार है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारा दिल बेतरतीब धड़कने लगता है। हमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि हमें अपने सीने के अंदर दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि उस वक़्त दिल पर एक स्ट्रेस होता है। अगर किसी मरीज़ को किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से ये कंडीशन मुसलसल रहे, उसकी धड़कन मुसलसल तेज़ रहे, तो नतीजा क्या होता है? दिल कमज़ोर हो सकता है। ये मुसलसल स्ट्रेस दिल को थका सकता है और वो एक दिन थक कर रुक सकता है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, दिल की बेतरतीब धड़कन को तरतीब में लाने के लिए इस दवा का मॉनिटोर का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा दिल को सुकून फराहम करती है, उस जगह पर जाकर काम करती है, उस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो दिल को तेज़ धड़का रहा होता है। ये बीटा 1 रिसेप्टर पर असर करती है जहाँ पर एड्रेनलिन काम कर रहा होता है, ये उसको ब्लॉक करती है। उसका नतीजा ये होता है कि दिल की जो धड़कन है तरतीब में आना शुरू हो जाती है, मामूल के मुताबिक दिल धड़कने लगता है, उसकी धड़कन कम होती है। जब उसकी धड़कन कम हो जाती है तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। अक्सर डॉक्टर इस दवा को हाई ब्लड प्रेशर में, अंजाइना में, सीने के दर्द में, हार्ट फेलियर में और दिल की बेतरतीब धड़कन में, इन चीज़ों को मामूल पर लाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा 2.5 mg, 5 mg, 10 mg में दस्तयाब होती है। आम तौर पर दिन में इसकी एक डोज़ ही दी जाती है। डॉक्टर ये फ़ैसला करता है कि मरीज़ की सेहत को देखते हुए कि कितने mg की डोज़ देनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की हदायत पर ही अमल करें और जितने mg की डोज़ डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है वही लेनी चाहिए। अगरचे ये एक महफूज दवा है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी चंद लोगों को चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मतली होना, घबराहट होना, चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी होना, नींद में खलल आ जाना, डरावने ख्वाब आना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना। ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, COPD के मरीज़ होते हैं, सांस के मरीज़ होते हैं, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि ये दवा सांस की नालियों को सुकेड़ सकती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो, सांस रुकता हुआ महसूस हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको इस दवा के अल्टरनेट कोई और दवा दे सके। इसके इस्तेमाल के दौरान चंद एक बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपको दवा मुकर्ररा वक़्त पर लेनी चाहिए। जिस तरतीब से आप ले रहे हैं उसी तरतीब से लेना चाहिए। अगर आप इस दवा को नींद की गोलियों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा नींद आ सकती है, ग़ुनूदगी ज़्यादा हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रोज़ाना चेक करें। नमक, तली हुई चीज़ें, तंबाकू नोशी और अल्कोहल से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।